बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठी कसम इंतहाई कबीह हालत है। झूठी कसम से मना किया गया है, तो हमें हमेशा झूठी कसम से बचना चाहिए। तो झूठी कसम के बारे में आज हम एक वाक़या सुनाने लगे हैं, जिसमें कुरान पे हाथ रख कर एक बंदे ने झूठी कसम उठाई और इसकी सज़ा उसे दुनिया ही में मिली। तो कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, रहमत है और मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत भी है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप इस पे हाथ रख के झूठी कस्में खाएं, बल्कि कुरान पाक के तक़द्दुस और पाकी का लिहाज रखना लाजमी है। ये वाक़या इसलिए सुना रहे हैं ताकि लोग इस बड़ी बेअदबी से बच सकें। आपकी तवज्जो दरकार होगी। तो कहा जाता है कि एक नौजवान ने नई मोटरसाइकिल ख़रीदी और किसी होटल में चाय पीने चला आया। मोटरसाइकिल की चाबी उसने मेज़ पर रखी तो सामने एक बैठे हुए शख्स ने देखा तो उसके साथ आ बैठा। बातों बातों में उसकी चाबी उसने उठा ली। नौजवान ने सोचा चाय पीने के बाद मैं इससे चाबी वापस ले लूँगा। जब नौजवान ने चाबी मांगी तो वो शख्स कहने लगा कि ये चाबी मेरी है, बाहर जो नई मोटरसाइकिल खड़ी है वो मेरी ही है। झगड़ा तवील हुआ तो ये तय हुआ कि मोटरसाइकिल की चाबी कुरान पाक पर रखते हैं, अगर वो तुम्हारी है तो आप उठा लें। ठगबाज ने इकरार किया और कुरान करीम से चाबी उठा ली और मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। ये नौजवान घर वापस जाने के लिए वैगन पर सवार हुआ तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल पर वही ठगबाज भी चला आ रहा है। वो ठगबाज यूं ही वैगन के करीब आया तो वैगन ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी, जिससे वो बुरी तरह से नीचे गिरा और मौका पर ही हलाक हो गया। लोगों ने वैगन ड्राइवर को पकड़ लिया कि तुमने एक आदमी मार डाला है। उसने कहा, मैंने किस आदमी को मारा? मैंने तो एक खंजीर को मारा है। ये देखें, मेरी सीट पर बैठकर आप शीशे में देखें तो आपको भी इंसान नहीं बल्कि खंजीर नज़र आएगा। लोगों ने हत्ता कि पुलिस ने भी ड्राइवर की सीट पर बैठकर शीशे से देखा तो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ ठगबाज उन्हें इंसान नहीं बल्कि एक खंजीर नज़र आ रहा था। बिलाखिर उस नौजवान ने मौका पर मौजूद तमाम लोगों को इसकी कारस्तानी सुनाई और अपनी मोटरसाइकिल राह खुदा में सदका कर दी। सच है कि कुरान खुदाई किताब है, इसकी बेहुरमती करने पर खुदाई निज़ाम हरकत में आ जाता है और ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद ऐसे गुस्ताख के लिए तंग कर दी जाती है। अल्लाह ताला हमें कुरान की बेअदबी से बचाए और याद रखें कि अपने दुनियावी मामलात और अपने दुनियावी मफादात में कुरान करीम को आड़ न बनाएं, अगरचे आप सच्चे ही क्यों न हों। इसलिए कि आपकी सच्चाई तो साबित हो जाएगी, लेकिन दूसरे शख्स की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज हमने सुना कि किस तरह एक आदमी ने कुरान पाक की झूठी कसम उठाई और इसमें मुस्तहक़ के सज़ा हुआ और उसे दुनिया ही में सज़ा मिल गई कि उसने काम ऐसा किया कि एक इंसान को वो इंसान ही नज़र ना आया बल्कि खंजीर की सूरत में सामने आया और उसने उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। तो जनाब, कुरान पाक एक मुक़द्दस, एक पाकीज़ा किताब है। इसको छूने के लिए भी कहा गया है कि जब तक आप पाक नहीं हो जाते, आप साफ़ नहीं होते, तब तक ना छूएं। तो किस तरह से परागंदा ख्याल और बुरे कबीह मफाद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये कैसे बेहतर है। इसलिए हम सबको इस कबीह फ़ेल से बचना चाहिए और हमारे जो दोस्त अहबाब हों उन्हें भी बताना चाहिए कि ये फ़ेल अच्छा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए और हमें सही मानों में कुरान पाक को समझने, सुनने, पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस कुरान के तवस्सल से हम सब के घरों में खैर व बरक़ात का नज़ूल फरमाए। नए एक वाक़े के साथ फिर हाजिर होंगे। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन्हीं मोहब्बतों के साथ मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।